नमस्कार, मैं रंजिता और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। बिहार के नवनिर्वाचित विधायकों में दो विधायक जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं वो हैं सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम और संदीप सौरभ। इनमें से पहले महबूब आलम जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं। सोशल मीडिया पे जब उनके कच्चे मकान और साधारण जीवन की फोटो वायरल हुई तो लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल हुआ कि धन बल और बाहुबली के लिए मशहूर बिहार में अभी भी ऐसे विधायक हैं। और दूसरे विधायक संदीप सौरभ हैं जो महज 33 साल के हैं, जेएनयू दिल्ली के छात्र नेता रहे हैं और पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की है। जानिए उनके बारे में। 4 बार विधायक रहने के बावजूद महबूब आलम के खाते में महज 30,000 रुपए हैं। पुश्तैनी जमीन है जिसकी कीमत अब 9 लाख है। 2 बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बतौर विधायक वे अपनी सैलरी का अधिकतम हिस्सा पार्टी फंड में या जरूरतमंदों की मदद में खर्च करते हैं। उनकी छवि गरीब के हक के लिए सिस्टम से किसी भी हद तक जाकर लड़ जाने की है। कुछ साल पहले भी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वे पटना के सीपीआई एमएल की रैली में हिस्सा लेने के बाद अपने बेटे को कंधे पर लादकर पत्नी के साथ पटना रेलवे स्टेशन जा रहे थे। महबूब आलम राज्य में पार्टी के सीनियर नेताओं में शामिल हैं और 80 के दशक से ही राजनीति से जुड़े हैं। शुरुआती दिनों में वे तांगा चलाते थे। तांगा चलाने के दौरान वे तांगा चलाने वालों के संगठन के नेता बने। आपको बता दें कि सीए एनआरसी के खिलाफ भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। हर दिन वे खुद भी कम से कम 50 किलोमीटर का दौरा कर लोगों से मिलते रहे। 3 साल पहले उन पर अपने इलाके में एक बैंक मैनेजर की ड्यूटी पर थप्पड़ मारने का आरोप था और इससे जुड़ा वीडियो पूरे देश में वायरल भी हुआ था। तब महबूब आलम ने मारपीट के लिए बैंक मैनेजर को ही दोषी ठहराया था और कहा था कि ब्रांच मैनेजर लोन देने के लिए 20% रिश्वत मांगते हैं। एफिडेविट के अनुसार इन पर अपराध के 14 गंभीर आरोप हैं। हालांकि महबूब का कहना है कि जब भी वे गरीब की आवाज उठाते हैं तो उन पर मुकदमा ही लगता है, लेकिन वे अपराधी नहीं हैं। दूसरे विधायक हैं संदीप सौरभ जो कि पालीगंज विधानसभा से विधायक हैं। ये जेएनयू के छात्र रहे हैं। संदीप सौरभ सीपीआई एमएल के टिकट पर पटना से सटी पालीगंज विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। वे जेएनयू के छात्र रहे हैं और वहां से हिंदी में पीएचडी की है। जेएनयू छात्र संघ में 2013-14 में जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। चुनाव लड़ने के लिए संदीप ने क्राउड फंडिंग कर पैसे जुटाए। संदीप उन युवा नेताओं में से हैं जिन्हें इस बार लेफ्ट ने राज्य में चुनावी मैदान में उतारा था। यह जानते हुए भी कि राजनीतिक सफर कठिन है, संदीप अपने इलाके में काफी समय से लोगों के बीच काम कर रहे थे। 2015 में यह सीट आरजेडी ने जीती थी। इस बार वाम दल भी महागठबंधन का हिस्सा थे, इसलिए यह सीट एमएल को मिल गई। तब आरजेडी विधायक जेडीयू के टिकट पर उम्मीदवार हो गए। एलजेपी से भी एक मजबूत उम्मीदवार खड़ी थी, लेकिन सौरभ को यहां चुनाव जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वे 15,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतने में सफल रहे। एक एक्टिविस्ट के रूप में स्थापित सौरभ अपने इलाके में जन आवाज बनने में भी सफल रहे। उनके अनुसार शुरू में स्थानीय लोगों को लगा कि ये बातें सिर्फ नारों के लिए है, लेकिन जब उन्हें लगा कि वे सिर्फ नारों के लिए नहीं बल्कि उनके वहां टिक कर रहने के लिए आए हैं तो उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। बिहार लौटने पर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी भी मिल गई थी। गरीब परिवार से आने वाले संदीप अपने परिवार में पहले सदस्य हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली। कुछ महीनों तक उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि कहीं नौकरी की जिम्मेदारी में बंधने से जन सरोकारों की उपेक्षा न हो जाए, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज जब बिहार में हम एक पर एक बाहुबली नेताओं और विधायकों से रूबरू होते हैं और फिर वहीं पर जब महबूब आलम और संदीप सौरभ जैसे विधायकों को देखते हैं तो आंखों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आज भी बदलाव और विकास के साक्ष्य के रूप में ऐसे लोग हैं जो इंसानियत को एक नया जीवन दे रहे हैं। और भी ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमारे चैनल के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जरूर करें। धन्यवाद।